श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। यमुनाचार्य का जीवन चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। कल के सत्र में विद्वज्जन कोलाहल का शिष्य जब यमुनाचार्य से भेंट करता है तो वार्तालाप में वह यमुनाचार्य से पूछता है कि तुम्हारे गुरुदेव कहाँ हैं। तो यह सुनकर यमुनाचार्य बहुत विनम्र होकर उनसे पूछते आप कहाँ से आ रहे हैं। कोलाहल का शिष्य और कठोरता पूर्वक उत्तर देता है, जानते नहीं मैं कहाँ से आया हूं। नहीं जानते हो तो सुनो। जिनकी विद्या की प्रभा से सारा दक्षिण भारत उद्भासित हो रहा है, जो अन्य बुद्ध भुजंगों के लिए गरुड़ स्वरूप हैं, जो सर्वशास्त्रों के विशारद तथा स्वयं पांडे नरेश जिनके अनुगत दास हैं, जो विद्याभिमानियों के गर्व को चूर करने वाले महामना कोलाहल का मैं शिष्य हूं। तो गर्व से विद्वज्जन कोलाहल का शिष्य अपने गुरु का भी गुणगान करता है, अपना भी गुणगान करता है और ये कहता है तुम्हारे गुरु पागल हो गए हैं। 2 सालों से तुम्हारे गुरु ने अभी तक कर नहीं चुकाया है। क्या तुम्हारे गुरु फिर से मेरे गुरु के साथ तर्क वितर्क करना चाहते हैं। ये तो वैसा ही हुआ जैसे मूर्खतावश कोई पतंगा अग्नि में प्रवेश करने की इच्छा करे। अब यमुनाचार्य स्वभाव से ही बहुत दयालु थे, कभी भी किसी के साथ उन्होंने झगड़ा नहीं किया था। अपने गुरु श्री भाष्याचार्य के प्रति ऐसे शब्दों को सुनकर उनका हृदय बहुत दुखी हुआ। अपने गुरु के प्रति उनका बहुत सम्मान था, आदर था। इस प्रकार से अपने गुरु के बारे में अपमानजनक शब्दों को सुनकर यमुनाचार्य अत्यधिक दुखी हो गए और उन्होंने अपने कानों में उंगली डाल ली। कोलाहल का जो दूत था अत्यधिक दृढ़ता से जवाब देते हुए यमुनाचार्य से कहता है कि तुम्हारे गुरु को एक या तो फिर कर चुकाना चाहिए, नहीं तो तर्क वितर्क करना चाहिए। अब यमुनाचार्य बड़ी दृढ़ता के साथ उत्तर देते हैं कि तुम कितने मूर्ख हो। इससे पता चलता है कि तुम्हारा गुरु भी कितना मूर्ख है। उदाहरण देते हुए यमुनाचार्य कहते हैं, एक फल को देखकर वृक्ष के गुण और अवगुणों का पता लगाया जा सकता है। ऐसे ही एक शिष्य के अवगुणों को देखकर गुरु का भी पता लगाया जा सकता है। जिस गुरु के शिष्य में इतना दंभ है, अपना शिक्षा का इतना अभिमान है, तो उस गुरु के साथ युद्ध वाद विवाद करके तर्क वितर्क करके उसे हराना अच्छा है। एक छोटे से साधारण तिनके को उड़ाने के लिए यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक प्रभावशाली आंधी को चुनौती देता है तो उसे महामूर्ख नहीं और क्या कहेंगे। तो विद्वज्जन कोलाहल को तर्क वितर्क में हराने के लिए तुम्हें मेरे गुरु को आदेश देने का आवश्यकता नहीं, चुनौती देने का आवश्यकता नहीं है। मैं ही काफी हूं तुम्हारे गुरु को हराने के लिए। तो इस प्रकार से यमुनाचार्य ने खुला प्रतिद्वंदी बनकर उनको तर्क वितर्क के लिए आमंत्रण दिया। और जब एक समाचार पहुंचा, विद्वज्जन कोलाहल का शिष्य जाकर विद्वज्जन कोलाहल से सारी बातें बता देता है कि ऐसे 12 साल का एक बालक जो आपके साथ तर्क वितर्क करना चाहता है। ये सुनकर विद्वज्जन कोलाहल हंस पड़ता है और ये बात राजा को भी पता चलती है। राजा को ऐसा अनुमान लगता है कहीं ये झूठी खबर तो नहीं है। राजा एक सिपाही को भेजता है और सिपाही जब पता लगाता तो सच खबर थी। उस सिपाही को यमुनाचार्य कहते हैं कि मेरा भी अधिकार है, मैं भी प्रतिद्वंदी हूँ, या तो राजा को बोल के पालकी भिजवाओ, नहीं तो विद्वज्जन कोलाहल को इधर भेजे मेरे साथ तर्क वितर्क करने के लिए। तो पालकी और 100 घुड़सवार 100 सिपाही भेजे जाते हैं यमुनाचार्य को बुलाने के लिए। यमुनाचार्य जब निकलते हैं उस पालकी में बैठकर, उनके गुरु को पता चलता है तो गुरु को बड़ा दुख होता है, क्योंकि वो जानते थे कि विद्वज्जन कोलाहल बड़ा कुटिल है, दुष्ट है, कुछ ना कुछ षड्यंत्र करके यमुनाचार्य को हरा देगा। लेकिन यमुनाचार्य जानते हैं यमुनाचार्य को देखने के लिए सभी
शहर के एकत्रित लोग इकट्ठे हो गए और देखना चाहते थे ऐसा कौन सा 12 वर्ष का बालक है जो विद्वज्जन कोलाहल को हराना चाहता है। उस भीड़ में वे ब्राह्मण पंडित गण भी थे जिन्हें कोलाहल ने पराजित किया था। अतः ऐसे ब्राह्मणों ने यमुनाचार्य को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे बालक, जिस प्रकार भगवान विष्णु ने वामन देव का रूप धारण कर बलि महाराज को अपने राज्य और पद आदि से विस्थापित कर दिया था, हमारा आशीर्वाद है कि तुम भी आज उसी प्रकार से उस दंभी पंडित अभिमानी कोलाहल के गर्व को पूर्णतः चूर्ण करके वापस लौट आओगे। यमुनाचार्य के पालकी के साथ अनेकों स्त्री पुरुष पीछे पीछे चलने लगे और ये सब राजमहल के द्वार तक जा पहुंचे। तो जिन जिन लोगों को विद्वज्जन कोलाहल ने हराया था वे सब लोग यमुनाचार्य के साथ हो गए और आशीर्वाद देने लगे। जिस प्रकार से वामन भगवान ने बलि महाराज को हराया था, ऐसे ही तुम उस दुष्ट विद्वज्जन कोलाहल को हराओगे। इसी बीच राज्यसभा में यमुनाचार्य को लेकर राजा और रानी के बीच मतभेद उत्पन्न हो चुका था। राजा ने कहा, जैसे एक बिल्ली चूहे से खेलती है वैसे कोलाहल इस बालक को हराकर नष्ट कर देगा। लेकिन रानी अधिक विचारशील थी, वह जानती थी कि यमुनाचार्य कोई साधारण बालक नहीं थे। तब रानी ने प्रत्युत्तर में कहा, जैसे एक छोटी सी चिंगारी रुई के विशाल पहाड़ को भस्मीभूत करके राख में बदल देती है, उसी प्रकार एक छोटा सा बालक कोलाहल रूपी पहाड़ को नष्ट कर देगा। रानी के इस उत्तर को सुनकर राजा ने आश्चर्य से कहा, आप वास्तव में कैसे विश्वास कर सकते हैं कि यह संभव है? तुम एक स्त्री हो जो अल्प बुद्धि होती है, इसलिए तुम कोलाहल की विद्वत्ता को नहीं समझ पा रही हो। इसी कारण से तुम्हारे चित्त को बालक ने आकृष्ट कर लिया। सुनकर रानी ने कहा, महाराज, आप जो चाहें कहे, परंतु आज कोलाहल का गौरव युक्त सूर्य चिरकाल के लिए अस्त होने वाला है। उसके स्थान पर एक नवीन बाल सूर्य की अद्भुत और मधुर आभा से 10 दिशाएं आलोकित होंगी। इसमें मुझे रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तब राजा ने नाराज होकर कहा, यदि वास्तव में आपको उस बालक पर विश्वास है तो आपको अपने शब्दों का समर्थन करने के लिए शर्त लगानी होगी। रानी ने कहा, यदि बालक हार जाता है और घमंडी कोलाहल को विनम्र नहीं बना पाता तो मैं आपकी दासी की दासी बन जाऊंगी। यह सुनकर राजा ने कहा, हे रानी, तुमने तो ये बड़ी ही कठिन शर्त लगाई है। मैं ये घोषणा करता हूं कि यदि बालक कोलाहल को हरा देता है जैसा कि आप कहते हैं तो उसे मैं अपने राज्य का आधा हिस्सा प्रदान करूंगा। जब राजा और रानी में इस प्रकार का वाद विवाद चल ही रहा था, उसी समय यमुनाचार्य की पालकी ने महल में प्रवेश किया। उस पालकी से यमुनाचार्य उतरकर राजा और रानी तथा दरबार के सदस्यों के समक्ष जाकर उनका अभिवादन किया और उन सबका आदेश स्वीकार करते हुए यमुनाचार्य कोलाहल के सामने एक आसन पर विराजमान हो गए। बहुत सुंदर कथा है। अब कथा इस मोड़ पे पहुंच गई है, पालकी यमुनाचार्य की राजमहल की तरफ जा रही है और ये बात जब पहुंच जाती है पूरे राज्य सभा में तो रानी और राजा में मतभेद पैदा हो जाता है। कैसा मतभेद? अब राजा कहता है, देखो, कोलाहल इस बालक को 1 सेकंड में हरा देगा। जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है वैसे ही कोलाहल इस बच्चे के साथ खेलेगा। और रानी कहती, नहीं, ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। जैसे एक चिंगारी रुई के पहाड़ को राख में बदल देती है, ऐसे ही छोटा सा बालक विद्वज्जन कोलाहल को हरा देगा। अब राजा जब ये सुनता है तो राजा रानी को बोलता है, तुम अल्प बुद्धि वाली हो, स्त्री हो, तो इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो। रानी कहती है, आप जो भी बोले, लेकिन आज विद्वज्जन कोलाहल का सूर्य अस्त होगा और वह यमुनाचार्य बालक जीतेगा। दोनों में शर्त लगती है। राजा कहते हैं, अगर तुम जीती तो मैं आधा राज्य यमुनाचार्य को दे दूंगा और अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरी दासी की दासी बनना पड़ेगा। तो रानी भी उस बात को मान लेती है, राजा भी उस बात को मान लेता है। और उसी बीच में यमुनाचार्य की पालकी राजमहल में पहुंच जाती है। यमुनाचार्य पालकी से उतरकर राज दरबार में जाते हैं, राजा और रानी का अभिवादन करते हैं
और तब यमुनाचार्य को विद्वज्जन कोलाहल के समक्ष उपस्थित किया जाता है। बालक की कम आयु और छोटा शरीर देखकर कोलाहल ने हंसते हुए रानी की ओर देखा और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, अलवंदार, जिसका अर्थ है क्या यह वह लड़का है जो मुझे जीत लेगा? तब रानी ने उत्तर में कहा, अलवंदार अर्थात हाँ, यह वह है जो तुम्हें जीतने आया है। जब तर्क वितर्क आरंभ हुआ तब कोलाहल ने यमुनाचार्य को बालक समझकर संस्कृत व्याकरण पर सरल प्रश्न पूछे और चर्चा की शुरुआत की, परंतु यमुनाचार्य ने उनके सभी प्रश्नों के सरलता से उत्तर दे डाले। कोलाहल ने देखा कि ये बालक आसानी से उत्तर दे सकता है, तो उन्होंने संस्कृत व्याकरण संबंधित कठिन प्रश्नों को उठाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी यमुनाचार्य ने बिना किसी कठिनाई के उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे डाला। बातों बातों में यमुनाचार्य ने उनके कई सारे प्रश्नों के उत्तर दिए और उत्तर देते हुए वह कोलाहल से बोले, हे कोलाहल, आप मुझे एक बालक समझकर या देखकर मेरी अवज्ञा कर रहे हैं। आप ये सारे सरल प्रश्न पूछकर मेरा अपमान कर रहे हैं। इससे मुझे आपकी बुद्धिमत्ता का परिचय मिल चुका है। आप याद रखें कि जब अष्टावक्र ने राजा जनक की सभा में बंदी को परास्त किया तो वह मुझसे बड़े नहीं थे। यदि आप किसी व्यक्ति की शिक्षा को उसके आकार से मापते हैं तो निश्चित रूप से आप की युक्ति के अनुसार एक बड़ा बैल आपसे भी बड़ा पंडित होगा। मेरी तो ऐसी धारणा थी कि आप एक महान व्यक्ति हैं, परंतु आपके इस व्यवहार और सिद्धांत के अनुसार आपको देखकर अब मेरी धारणा पलट गई है। जैसे यमुनाचार्य राजमहल में पहुंचते हैं तो ये बात तो फैल चुकी थी कि राजा और रानी में मतभेद पैदा हुआ है और रानी का पक्का विश्वास है बालक विद्वज्जन कोलाहल को हरा देगा। तो ये बात विद्वज्जन कोलाहल को भी कानों में पड़ी थी। तो विद्वज्जन कोलाहल मजाक मजाक में हंसते हुए उस बालक की कम आयु को देखकर कहता है, अलवंदार, जिसका अर्थ है क्या ये वह लड़का है जो मुझे जीत लेगा? तब रानी भी उत्तर देती है, अलवंदार, हाँ, ये वह है जो तुम्हें जीतने आया है। तो तर्क वितर्क शुरू होता है। कम आयु को देखकर विद्वज्जन कोलाहल बहुत सरल प्रश्न पूछते हैं संस्कृत व्याकरण से संबंधित, तो बहुत आसानी से यमुनाचार्य उसका उत्तर दे देते हैं। फिर संस्कृत व्याकरण के कुछ कठिन प्रश्नों को विद्वज्जन कोलाहल पूछता है तो उसका उत्तर भी बहुत आसानी से यमुनाचार्य दे देते हैं। अब यमुनाचार्य उस विद्वज्जन कोलाहल को कहते हैं कि छोटे मोटे प्रश्न पूछकर आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है मेरी आयु कम है तो आप मेरे से छोटे प्रश्न पूछोगे? आप मेरी अवज्ञा क्यों कर रहे हो? इतने सरल प्रश्न पूछ रहे हो, ऐसे प्रश्न पूछकर मेरा अपमान हो रहा है। इससे आपकी बुद्धिमत्ता का परिचय मुझे मिल गया है। और किसी व्यक्ति की शिक्षा को देखकर उसके आकार को मापना नहीं चाहिए। इसका अर्थ है निश्चित रूप से आपकी युक्ति के अनुसार एक बड़ा बैल आपसे भी बड़ा पंडित होगा। तो अगर बैल शरीर के आकार में आपसे बड़ा तो आपसे ज़्यादा ज्ञान होगा उसके पास, इसलिए तो आप ऐसे प्रश्न मेरे से कर रहे हो। यमुनाचार्य के ऐसे शब्दों को सुनकर कोलाहल मर्माहत होने के बाद भी अपने हृदय के क्रोधित भाव को छुपाकर मुस्कुराते हुए बोलने लगा। उन्होंने कहा, अच्छा जवाब दिया, अब तुम प्रश्न करो और मैं उत्तर दूंगा। अब विद्वज्जन कोलाहल के मन में बहुत क्रोध आ गया था, लेकिन कैसे भी करके अपने क्रोध को रोककर हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। अब उसने बाजी पलट दी। उसने कहा, यमुनाचार्य, अब तुम प्रश्न करोगे और मैं उत्तर दूंगा। यमुनाचार्य ने उनके प्रत्युत्तर में कहा, आपने मानो दया करके मुझे छोड़ ही दिया है और मुझे प्रश्न करने का अवसर भी प्रदान किया है। अतः आपकी इच्छा अनुसार मैं आपके सामने 3 प्रस्ताव रखूंगा और यदि आप उनका खंडन कर सकते हैं तो मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा। ये साधारण बालक नहीं थे, बहुत बुद्धिमान बालक थे। अब यमुनाचार्य विद्वज्जन कोलाहल को कहते हैं, दया करके शायद तुमने मुझे छोड़ दिया है और मुझे प्रश्न करने का अवसर भी दे दिया है। आपकी इच्छा के अनुसार मैं 3 प्रश्न पूछूंगा, 3 प्रस्ताव रखूंगा
और यदि आप उस 3 प्रश्नों का खंडन कर देते हैं तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। सीधा उन्होंने 3 प्रश्नों का चैलेंज, चुनौती उनके सामने रख दिया। यमुनाचार्य के बातों को सुनकर कोलाहल सहमत हो गए और उनके प्रश्नों का खंडन करने के लिए या उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। यमुनाचार्य ने अपना पहला प्रस्ताव या पहला प्रश्न स्पष्ट और साहसपूर्वक कहा। उन्होंने कहा, मेरा पहला प्रश्न यह है, आपकी माता बांझ स्त्री नहीं है, आप मेरे इस कथन का खंडन करें। यह प्रश्न सुनकर कोलाहल चुप हो गए। वह सोचने लगे, यदि मेरी माता बांझ होती तो मेरा जन्म संभव नहीं होता, अतः मैं उसके मत का खंडन कैसे कर सकता हूं। बहुत बुद्धिमान है। कोलाहल को एक गूंगे व्यक्ति की भांति शांत देखकर राज दरबार में उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्य हुआ। कोलाहल सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना उचित है। इस दुष्ट बालक ने मुझे ठगने के लिए ही ऐसा अनुचित और असंभव सा प्रश्न पूछा है। इस समय मौन धारण करना ही उचित होगा। हालांकि महान पंडित कोलाहल ने अपनी चिंता को छिपाने की कोशिश की, लेकिन उस समय उनका आरक्त गाल और उनका थोड़ा सा झुका हुआ मुखमंडल उनकी असीम पीड़ा का परिचय दे रहा था। तो पहला प्रश्न पूछते हैं यमुनाचार्य कि ये सिद्ध करो कि तुम्हारी जो माता है वह बांझ नहीं है। बांझ होती तो इसका जन्म कैसे होता है विद्वज्जन कोलाहल का। अब इस प्रश्न को सुनकर विद्वज्जन कोलाहल चुप हो गया। अब इस प्रश्न का वह खंडन भी कर नहीं सकता है, क्योंकि खंडन करेगा तो वो स्वयं अपनी माता के गर्भ से जन्म लिया है। तो मुंह लटकाकर विद्वज्जन कोलाहल खड़ा रहा और मन ही मन सोच रहा था, इस बालक ने मुझे ठगने के लिए ऐसा अनुचित और असंभव सा प्रश्न पूछा है। मौन धारण कर लिया विद्वज्जन कोलाहल ने और चिंता को छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस समय उसके मुख पर चिंता का असीम पीड़ा परिचय दे रहा था। यमुनाचार्य ने फिर से कहा, हे श्रीमान, यदि आपकी दिग्विजय बुद्धि मेरे पहले प्रस्ताव का खंडन करने में असमर्थ है तो कृपया मेरी दूसरी बात सुने। यह कहते हुए हैं, आपने दूसरे प्रश्न को यमुनाचार्य ने कोलाहल के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आप इस बात का खंडन करें कि पांड्य नरेश महान धर्मशील राजा है। दूसरा प्रश्न क्या था यमुनाचार्य का विद्वज्जन कोलाहल के सामने, आप खंडन करके दिखाओ ये जो राजा सामने बैठे हैं ये धर्मशील राजा है, मतलब इनको अधर्मी करके बताओ। अब राजा को अधर्मी कैसे बोलेगा विद्वज्जन कोलाहल, अधर्मी बोला तो वो स्वयं मृत्यु के दंड का भागी बन जाएगा। तो राजा जो आपके सामने बैठे हैं ये धर्मशील राजा, इसका खंडन करो, सिद्ध करो कि यह अधर्मी है। बालक के इस दूसरे प्रश्न को सुनकर कोलाहल को अपनी आसन्न हार महसूस हुई और वह अत्यधिक परेशान हो गए। उन्हें सब कुछ अंधकारमय दिखने लगा। वह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या बोला जाए, क्योंकि वह राजा के सामने बैठे हुए थे और एक छोटे से बालक के प्रश्न को कैसे नकार सकते थे। यदि वह कहें कि राजा अधार्मिक है तो संभव है कि सामने बैठे हुए राजा तुरंत प्राण दंड की सजा सुना दे। वे फिर से चुप हो गए। उनके चेहरे का रंग उतर रहा था, क्योंकि कोलाहल अपने गुस्से को नियंत्रित करने में असक्षम थे। उन्होंने सोचा, यह बालक वास्तव में मेरा सर्वनाश करने के लिए ही आया है। उनके मुख पर क्रोध के चिन्ह स्पष्टता से प्रकट होने लगे। तब उसी समय यमुनाचार्य ने अपना तीसरा प्रस्ताव रखा। यमुनाचार्य ने फिर से कहा, पंडित, मेरा ये कथन है, आपके सामने बैठी हुई पांड्य राजा की रानी सावित्री के समान पवित्र साध्वी है और अपने पति के प्रति ईमानदार है। आप मेरे इस कथन का खंडन करें। अब तीसरा प्रश्न पूछा है कि भाई रानी है, जो राजा की पत्नी है, ये साध्वी है, अपने पति राजा के प्रति ईमानदार है, पतिव्रता है, इसको खंडन करो कि पतिव्रता नहीं है। अब फंस गया विद्वज्जन कोलाहल, ये नहीं कर सकता, ये करेगा तो उसको प्राण दंड देना पड़ेगा, मृत्यु दंड उसको मिलेगा।
और क्रोध ही आ रहा है, मन ही मन में सोच लिया अब ये बालक मेरा सर्वनाश करने के लिए आया है। तो इस प्रकार से 3 प्रश्न पूछे हैं जिसका खंडन विद्वज्जन कोलाहल नहीं कर पाया। तो कैसे यमुनाचार्य का विजय हुआ और राजा ने अपना आधा राज्य यमुनाचार्य को दिया, उसके विषय में हम अगले सत्र में सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।